सभी लोग अगर वहीं रहेंगे तो ठीक रहेगा। अंदर प्लीज़ व्यवस्था बना के रखें। तो मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को आप चैलेंज करो, और मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को जो दरबार चला रहा है, दिखा रहा है ऋषि मुनियों की, हमारे पूर्वजों की बनाई विद्या से, अगर व्यक्ति बिना दवा के, बिना इंजेक्शंस के, बिना चीरफाड़ के, और असाध्य रोग जिनकी चिकित्सा इस सृष्टि में अभी तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अभी बना नहीं पाया है, आविष्कार नहीं हो पाया है दवा का, वो भी कैसे ठीक हो रहे हैं। एक तो ये पार्ट, दूसरा वही रोग आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 10 साल 20 साल 50 साल जिंदा रहते मरते दम तक ठीक नहीं कर पाते, केवल दवा खिलाते रहते हैं, सर्जरी करते रहते हैं बार बार, और आदमी मर जाता है। तो दोनों में ठीक कौन, ये कंपेयर आप करो। तो ये एक संदेश सकारात्मक जाए पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाए। और इस दरबार के जो जानने वाले लोग हैं, मानने वाले कम हैं इस दरबार के जानने वाले लोग ज़्यादा हैं। जानने का मतलब है जिन्होंने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। मानने वाला तो वो व्यक्ति जो कभी आया नहीं और वहीं से झंडा हिलाएगा, गलत होता है, सब बेकार है, कुछ नहीं मानते। तो मानने वाला तो कुछ भी बात करेगा। जिसने यहाँ हाजिरी दी है, इस प्रक्रिया में शामिल हुआ है और उसने अनुभव किए हैं मेरे साथ, नियम नहीं तोड़े हैं, तो उससे आप पूछिए तो वो आपको बताएगा असली बात क्या है। जैसे यहाँ लोग बैठे हैं अंदर, ये 1 दिवसीय चिकित्सा करके बैठे हैं सारे लोग। अभी चिकित्सा का फाइनल राउंड है, कुल 7-8 मिनट का है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद आप इनसे खूब इंटरव्यू लीजिए और इनसे पूछिए इनको क्या रोग कष्ट थे और अब कैसा लग रहा है, आप कैसे हैं, सारे रोग कष्ट कैसे हैं, या उठ बैठ नहीं पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे, या जैसा भी था। जितने साध्य रोग है कैटेगराइज हैं। एक रोग वो हैं जो साध्य हैं, दूसरे असाध्य श्रेणी में, जैसे लकवाग्रस्त हैं या दिमाग से बिल्कुल एकदम पागल थे, 100% पागल थे, उस तरह के केसेज हैं। या इस तरह के केसेज हैं जो पूरी तरह से बच्चे जैसे ऑटिज्म के शिकार हैं, सीपी चाइल्ड हैं, सेरेब्रल पाल्सी के शिकार हैं, डीएमडी है, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इस तरह के रोग जो असाध्य श्रेणी में आते हैं, घोर असाध्य में। यहाँ से ये प्रक्रिया जब आप पालन करते हैं तो जिन स्मृतियों के कारण माँ के गर्भ में उन बच्चों के मस्तिष्क नहीं बन पाते हैं, विकार चले जाते हैं, और फिर बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं जिनको डॉक्टर्स बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण इनको ऐसे बच्चे पैदा हुए खराब। जेनेटिक माने हमारे पूर्वज, अनुवंश। तो हम भी वही पूर्वज की बात कर रहे हैं, वही अंग्रेजी में बोल रहे हैं, जेनेटिक बोल रहे हैं। तो उनके पास जेनेटिक साइंस है, लेकिन जेनेटिक का ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पर जेनेटिक साइंस भी है पूरी, और उसका समाधान भी है। ट्रीटमेंट यहाँ होता नहीं। अगर आप ये समझते हो कि यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट होता है तो खूब बड़ा छापी, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। यहाँ समाधान होता है जड़ से। जैसे कैंसर एक बार हुआ, डॉक्टर कहेगा सारे सर्जरी के बाद, कीमो रेडियोथेरेपी के बाद कि यू आर क्लियर एंड नील, एकदम नील, अब कोई भी आप कैंसर नहीं, ये रिपोर्ट है, 0 नील हो गया। आप खुशी घर आते हैं। 1-2 साल बाद फिर कैंसर हो जाता है, रिपीट करता है, फिर आप जाते हैं, फिर सर्जरी कराते हैं, फिर तिबारा हो जाता है, फिर चौथी बार हो जाता है, फिर आप मर जाते हैं। तो आप कैंसर से नहीं मरे, आप दवा से मर गए, इलाज करा के। और यही कह रहा है अमेरिकी जर्नल कि कैंसर के रोगी कैंसर से कम, उसकी चिकित्सा से ज़्यादा मर रहे हैं। ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं वो। तो कहने का मेरा आशय है कि वो क्यों बार बार रोग हो रहा है, तो दरबार के पास उसका अनुसंधान है, पूरा प्रमाण है। जब आप अनुभव करेंगे, स्मृतियों के कारण हम रोगी बनते हैं। अगर हमारे पूर्वज हमारे कैंसर था, आप निश्चित मानिए आपके परिवार में किसी न किसी को पीढ़ी में कैंसर जरूर होगा, आप उससे बच नहीं सकते। अगर कोई पागल था तो आप पागल निश्चित रहेंगे, कम या ज़्यादा। अंधा था तो कम रोशनी या एकदम कम रोशनी या बिल्कुल अंधा, जैसा आपका नर्वस सिस्टम होगा, ग्रह नक्षत्र का जैसा आप पे प्रभाव होगा, वो होगा जरूर आपके साथ। बार बार उसके एक्सीडेंट्स हुए, उसकी स्मृति पड़ी, आपके बार बार एक्सीडेंट हो गए। अगर वो एग्रेसिव रहा है तो आप बार बार एग्रेसिव होंगे। अगर वो झगड़ा करता रहा, घर में रोज झगड़ा करेंगे। अगर यही स्मृतियां हटा दी जाएं केवल, तो ये जितने मैंने कष्ट और रोग बताए, ये सब गायब हो जाते, दिखते नहीं कहाँ चले गए। और आप माता पिता के झगड़े, परिवार में पति पत्नी के झगड़े, यहाँ मारते पीटते आते पति पत्नी एक दूसरे गंदी गालियाँ बकते हैं, छूना मत। और 5 मिनट के बाद जब मैं कहता हूँ हाथ पकड़ने को, अब कैसा लग रहा है, तो कहते हैं, जब पहले तो कहते हैं कि बहुत ख़राब लग रहा है,
मेरे को छूना नहीं है, देखना नहीं चाहते पति को। पति कह रहा पत्नी नहीं छूना चाहते। 5 मिनट में ऐसा क्या हो जाता है अचानक कि पति पत्नी ऐसे खड़े होते हैं जैसे आज ही शादी हुई है, अभी अभी शादी हुई है, मंडप से बाहर आए हैं, बिल्कुल अभी निकाह हुआ बाहर आ गए। तो ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि स्मृति चली गई है गंदी। तो प्रेम है था ही, कोई लड़ना नहीं चाहता विश्व में, संसार में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये दिखाया जाए, इस पर चर्चा की जाए कि जो हमारा पुरातन साइंस है, हमारा पुरातन सनातन साइंस है, जो वैदिक साइंस है, जो जिससे हम स्वस्थ रहे हैं, तो जब स्मृतियाँ नष्ट हो जाती यानी रोग का कारण नष्ट हो जाता है, तो जब रोग का कारण नष्ट हो जाता तो दोबारा से रोग फिर नहीं होता है। यही साइंस है। तो इसको समझना है। जिसने केवल शरीर को समझा है वो केवल शरीर को काटे पीटेगा। शरीर के पीछे 6 शरीर और हैं, जिसे रूह भी कहते हैं। 6 शरीर और होते हैं। अगर उनमें रोग है, आपका शरीर रोगी जरूर होगा 7वां। इसलिए उसकी चिकित्सा यहाँ होती जो पीछे के 6 हैं। जब पीछे के 6 शरीर ठीक होते हैं, ये 7वां जो शीशा है आगे, ये अपने आप साफ साफ अच्छा हो जाता है। तो इसलिए ईश्वरीय चिकित्सा है ये, और वह विज्ञान है जो अभी इस कलयुग में अभी नहीं प्रकट हुआ था, लेकिन हमारे एनिसेंट हिस्ट्री में सब कुछ रखा हुआ है। आप पाएंगे कि ये विद्या हमारे पूर्वजों की है, ऋषि मुनियों की है, जिसके दम पे वो स्वस्थ रहते थे और सुखी रहते थे। तो तमाम उसके प्रकरण भी हैं। जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार नरसंहार किए, पढ़ी कथा। क्यों किया? तो बताया गया कि हनुमान जी का युद्ध हुआ जब 21वीं बार कि भाई संहार मत करो। तो युद्ध 5 दिन चला, और जब उन्होंने बांध के हनुमान जी ने देखा मस्तिष्क में जाके परशुराम जी के, तो उनके पिता की जो हत्या हुई थी, उनके पिता की स्मृतियां छूट गई थी मस्तिष्क में बदले की। तो 21 बार मारा, और जब वो स्मृतियां नष्ट की, झगड़ा खत्म, मारकाट खत्म। 22वीं बार फिर नहीं मारा, और जिनको मारा था उनका श्राद्ध किया, पिंडदान किया, और उनके लिए प्रार्थना की, उनकी मुक्ति कराई उन्होंने। तो जब वो नहीं बच पाए स्मृतियों से, तो वो स्मृतियाँ रोगी बना देती हैं, पागल बना देती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो विज्ञान है ये। हम चाहते हैं इसको चैलेंज करो। हम चाहते हैं चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हमको चैलेंज करे, और हम उनसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जो पुरोधा हैं, जो इसके मास्टर हैं, हम चाहते हैं कि वो ज़रूर हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे कि इस विद्या को सकारात्मक ढंग से देखें कि क्या इसमें से उनके लिए कुछ ऐसा निकल सकता है कि मानव जाति के इतिहास में कुछ एक नया परिवर्तन, कुछ एक नई क्रांति आए, कुछ नया कुछ आए, जिससे मानव जाति जो करा रही है रोगों कष्टों से, उससे उसकी मुक्ति मिले, और पहले से और ज़्यादा अच्छी तरह से स्वस्थ हो। तो आप सबसे विनती, हमारा सभी मीडिया बंधुओं से, कि इसको मुद्दा बनाएं। तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब तो बहाना थे, आप एक जगह पहुँचे हैं, अच्छी जगह, तो इसको अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो जितने भी दरबार के भक्त हैं, अपने अपने गद्दे पर दाहिनी तरफ मुँह करके लेट जाएंगे।